Good morning students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we are going to start our new chapter in class 10. The chapter name is refund. ठीक है, what the chapter name is refund. एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये एक वन एक्ट प्ले है जो कि किसके द्वारा दिया गया है, इट रिटन बाय द फ्रिट्ज कैरेंथी। ये फ्रिट्ज कैरेंथी के थ्रू लिखा गया है, कॉमिक एक्ट प्ले है। और इसमें हम देखेंगे ये जो एक्ट प्ले करेंगे इसमें हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखेंगे। इसमें हम एक पर्सन को देखेंगे जो कि बहुत कैसा है, टेंस रहता है, फ्रस्ट्रेट आउट है क्योंकि उसको अपनी जॉब से क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। फिर इसमें हम प्रिंसिपल को देखेंगे, सर्वेंट है। और हियर वी विल सी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सब्जेक्ट टीचर, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स एंड द ज्योग्राफी टीचर। सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर। एक दिन की क्या हुआ, जो वैकरसॉफ्ट नाम का जो आदमी है वो क्या कर रहा था, रोड पर से पास हो रहा था, क्रॉस हो रहा था। तो उसका जो फ्रेंड है उसको अचानक से मिल गया। तो उसने बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने बोला कि आई एम गोइंग इन अ फॉरेन फिनेंस। में क्या जा रहा हूँ, फॉरेन फिनेंस में जा रहा हूँ। तो वो एक्चुअली वैकरसॉफ्ट पूछता है कि ये होता क्या है। तो वो बोलता है, उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें ये नहीं पता कि फॉरेन फिनेंस होता क्या है, तुम्हें इतना सा नहीं पता। तो उसने बोला कि नो आई डोंट नो अबाउट दिस। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि इफ़ यू डोंट नो दिस तो व्हाट यू हैव स्टडीड इन द स्कूल। अगर तुम्हें ये ही नहीं पता है तो तुमने स्कूल में क्या पढ़ा है, और तुमने अपना पूरा क्या करा है, स्कूल लाइफ पूरी वेस्ट करी है और साथ ही साथ अपने पैसे को भी क्या करा है, वेस्ट करा है। तो वैकरसॉफ्ट बोलता है कि हाँ, अगर मैंने इसको जो इसने मुझसे पूछा और मैंने उसका आंसर नहीं करा तो सही में भी मैंने क्या करा, अपने पैसों को क्या करा है, वेस्ट करा है। और उसका फ्रेंड बोलता है कि गो टू योर स्कूल एंड आस्क द ट्यूशन फी। तुम क्या करो, अपने स्कूल जाओ और क्या करो, ट्यूशन फीस लेकर आओ। तो वैकरसॉफ्ट क्या करता है, उसको वो उसकी फ्रेंड की जो बात रहती है वो जम जाती है और वो क्या करता है, फाइनली अपने स्कूल पर जाता है। जब वो अपने स्कूल में जाता है तो वो जाते से जो सर्वेंट रहता है उसको बोलता है कि आई वॉन्ट टू मीट द प्रिंसिपल। मुझे किससे मिलना है, अपनी प्रिंसिपल से मिलना है। तो सर्वेंट बोलता है वेट अ मिनट, आई विल गो एंड आई विल इन्फॉर्म टू प्रिंसिपल दैट समवन वांट टू मीट यू। तो प्रिंसिपल के पास जब सर्वेंट जाता है तो वो बोलता है कि सर देयर इज़ वन पर्सन हु वांट टू मीट यू। तो प्रिंसिपल बोलता है कि द पर्सन हु वांट टू मीट मी इज़ ही पेरेंट, क्या वो पेरेंट है क्या, किसी के फादर या मदर है क्या। तो वो सर्वेंट बोलता है कि नो ही इज़ नॉट लुकिंग लाइक अ पेरेंट। तो वो बोलता है कि ओके ही इज़, या तो फिर वो क्या है, स्टूडेंट है क्या, प्यूपिल है क्या। तो बोलता है कि नो एक्चुअली ही इज़ ऑल्सो नॉट लुकिंग लाइक अ प्यूपिल। प्यूपिल मतलब कि स्टूडेंट। क्योंकि वो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि नाउ ही हैज़ अ बियर्ड, उसके क्या बियर्ड आ चुकी है। तो वो सर्वेंट से, फिर सर्वेंट जब ऐसा बोलता है प्रिंसिपल को तो प्रिंसिपल बोलता है ओके इज़ ही लुकिंग इंटेलिजेंट और स्टूपिड। तो सर्वेंट बोलता है कि फेयरली ही इज़ लुकिंग इंटेलिजेंट, वो कैसा लग रहा है कि बहुत बुद्धिमान होगा। तो प्रिंसिपल बोलता है कि ओके ठीक है, तुम अलाउ हिम टू मीट मी, तुम एक काम करो, उसको मेरे कैबिन में क्या करो, भेज दो। तो जब वैकरसॉफ्ट को सर्वेंट ऐसे बोल देते कि ओके यू कैन गो एंड मीट विद द प्रिंसिपल, तुम जा सकते हो, प्रिंसिपल से मिल सकते हो। तो जब वो कैबिन में जाता है प्रिंसिपल के तो वो बोलता है प्रिंसिपल को कि आई वांट माय ट्यूशन फ़ी। तो वो बोलता है कि तुम्हें ट्यूशन फ़ी क्यों चाहिए, वो डायरेक्टली ऐसे ही करके बोलता है। तो बोलता है, जो वैकरसॉफ्ट रहता है वो बोलता है कि शायद आप मुझे नहीं जानते होगे और पहचान भी नहीं रहे होगे क्योंकि मैं इस स्कूल का क्या रह चुका है, स्टूडेंट हूँ। मैं क्या हूँ, 18 साल पहले क्या कर चुका है, इस स्कूल में पढ़ चुका हूँ। तो वो जो प्रिंसिपल रहता है वो बोलता है कि हाँ हो सकता है कि तुम इस स्कूल में पढ़ चुके होगे। तो वो जो वैकरसॉफ्ट रहता है कि आई हैव प्रूफ ऑल्सो, आई हैव मार्कशीट ऑल्सो एंड आई हैव स्कूल रिकॉर्ड्स ऑल्सो। मेरे पास स्कूल का रिकॉर्ड भी है, अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं आपको ये बता भी सकता हूँ। तो प्रिंसिपल बोलता है कि ओके ठीक है, तो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो बोलता है कि मुझे अपना जो पैसा है ट्यूशन फीस है वो मुझे चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी जॉब से भी निकाल दिया है, जब जॉब से निकाल दिया है और जो मुझसे कोई पूछता है तो वो भी क्या करता हूँ, मैं उसका आंसर भी प्रॉपर नहीं देता हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो मेरी पढ़ाई करी है वो पूरी अच्छे से नहीं करी और कहीं ना कहीं मैंने मेरा पैसा क्या करा है, वेस्ट करा है, ऐसे वो प्रिंसिपल को बोलता है।
तो प्रिंसिपल को कुछ समझ में नहीं आता है और वो थोड़ा सा बोलने लगता है कि इट इज़ नॉट द एजुकेशन सिस्टम, ये किसी भी तरह ये कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है कि हम हर कोई स्कूल वाला आपको क्या करें, फीस ट्यूशन फीस को रिटर्न करें। तो वो वैकरसॉफ्ट बोलता है कि इफ़ यू विल नॉट रिटर्न द ट्यूशन फी तो आई विल क्लेम ऑन यू, आई विल टेक द लीगल एक्शन। अगर आप मुझे ट्यूशन फी रिटर्न नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगा, लीगल एक्शन लूँगा और आप पर क्या करूँगा, केस फाइल कर दूँगा। तो वो जो प्रिंसिपल रहता है कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, डर जाता है। तो बोलता है कि ओके वेट, आई विल डू समथिंग फॉर यू, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ, तो वेट हियर। तो जो प्रिंसिपल रहता है वो क्या करता है, वो अपने पूरे स्टाफ को बुलाता है और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है। तो उसमें वो पूछता है वो बोलता है, प्रिंसिपल जो रहता है अपने स्टाफ मेंबर्स को बोलता है कि हियर वन गाय केम हुज नेम इज़ वैकरसॉफ्ट, और वो हमारे स्कूल का स्टूडेंट रह चुका है, वो बहुत अजीब से डिमांड कर रहा है, बहुत अजीब सी चीज़ बोल रहा है कि ही वांट बैक हिज ट्यूशन फी, जो कि ऐसा तो हम कभी करते ही नहीं हैं। तो उनके स्टाफ में से जो एक फ़िज़िक्स के टीचर रहते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हो सकता है, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि इसका मतलब ये है कि फ़िज़िक्स में एक ऐसा लॉ है कि जिस भी चीज़ को अगर हम उस वक्त समझा दें तो वो उस इंसान को क्या रहता है, याद रहता है, पर अगर हम उससे कुछ दिनों बाद पूछे या कुछ सालों बाद पूछे तो उसको वो याद नहीं रहता है। तो हो सकता है कि उसके साथ ऐसी चीज़ हो रही होगी। जो मैथ्स टीचर रहता है वो बोलते हैं कि अगर इस तरह का ट्यूशन फ़ी की अगर हर कोई डिमांड करता रहेगा, तो जैसे आज वैकरसॉफ्ट आया है तो आज उसकी जगह कोई कल और आएगा, उसकी जगह फिर तीसरा कोई और आएगा, तो ऐसे तो हम क्या करेंगे, हमें हर किसी को क्या करनी पड़ेगी, ट्यूशन फ़ी रिटर्न करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं हमारा जो स्कूल है वो भी प्रॉपर नहीं चल पाएगा। तो मैथमेटिक्स के जो टीचर रहते हैं वो बोलते हैं कि वी विल डू वन थिंग, कि वी विल टेक द री एग्ज़ाम ऑफ द वैकरसॉफ्ट, हम क्या करेंगे, एक एग्ज़ाम लेंगे और उसमें उससे इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर वो आंसर भी गलत दे रहा है तो भी हम क्या बोलेंगे कि येस योर आंसर इज़ राइट, हम उसको गलत साबित नहीं करेंगे, वो जैसा बोल रहा है उसके आंसर को हम क्या करेंगे, सही साबित करेंगे। तो इस तरह की जितनी भी मीटिंग हुई थी प्रिंसिपल्स और स्टाफ के बीच में तो वो हुई ख़त्म। फिर क्या हुआ, जब वैकरसॉफ्ट का इंटरव्यू लेना स्टार्ट हुआ तो जो पहले टीचर थे, हिस्ट्री के टीचर, उन्होंने बोला कि टेक योर सीट। तो उन्होंने बोला कि वो बैठे हुए थे तो उन्होंने भी उसे ऑफ़र करा कि टेक योर सीट, तो वो एकदम हार्शली और रूडली मैनर में बोलता है कि नो आई डोंट वांट टू टेक माय सीट, यू सिट, आई विल स्टैंड, मैं कैसे रहूँगा, मैं खड़े ही रहूँगा। तो वो बहुत रूडली बोलता है, तो जिसकी वजह से जो हिस्ट्री टीचर रहता है वो कैसा हो जाता है, उसको गुस्सा आने लगता है, पर वो क्या करता है, वो कंट्रोल कर लेता है अपने गुस्से को। तो अब क्या होने वाला था, जो मैथ्स वाले टीचर थे साइड में ही थे, तो वो एक उसको बोलते एक पॉजिटिविटी देते हैं कि ओके ही डोंट वांट टू सिट, ही वांट टू गिव ओरल री एग्ज़ाम, वो क्या चाहता है, वो कैसा देगा, ओरल ही वो री एग्ज़ाम देगा, तो लेट अस अवर एग्ज़ाम। तो हिस्ट्री टीचर जो रहते हैं वो पूछते हैं कि किस समय में कौन सा युद्ध कितने साल के लिए हुआ था, इस तरह का वो एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो वैकरसॉफ्ट रहता है वो बोलता है 7 मीटर्स। 7 मीटर्स, अब कोई भी अगर वॉर हो रहा है, सिविलाइजेशन हो रहा है, हिस्ट्री सिविलाइजेशन में कुछ हो रहा है तो ये हम ईयर वाइज डिस्क्राइब करेंगे। जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था उसी में क्या था, उसका आंसर था, पर जो वैकरसॉफ्ट रहता है वो क्या करता है, आंसर गलत देता है, पर जो भी हिस्ट्री टीचर क्या बोलता है कि यस वेरी गुड एक्सीलेंट, वो क्या बोलते हैं कि हाँ तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया। इस तरह से उसे क्वेश्चन पूछते हैं और वो जो भी आंसर बोलता है, गलत बोलता है तो भी उसको क्या करते हैं कि हाँ तुमने सही दिया आंसर। देन आफ्टर दिस कि जो टीचर होते हैं, दूसरे टीचर्स, उनसे ज्योग्राफी के टीचर जो आते हैं वो पूछते हैं, ज्योग्राफी का टीचर आता है तो वो पूछता है एकदम से कि जो तुमने क्वेश्चन पूछा, वो उनसे क्वेश्चन पूछता है, ज्योग्राफी का टीचर वैकरसॉफ्ट से क्वेश्चन पूछता है, तो उसको भी वो क्या करता है, रूडली मैनर में क्या करता है, आंसर देता है। तो ज्योग्राफी के भी टीचर को गुस्सा आता है, पर वो भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब क्या होता है, फिज़िक्स के टीचर आते हैं तो फिज़िक्स के टीचर उनसे ये पूछते हैं कि जैसे कि ओके आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन फ्रॉम यू, कि हम चर्च में जाते हैं तो जो वॉल रहती है, अगर हम आगे आगे जाते हैं तो वो हमको कैसे दिखती है, बड़ी बड़ी दिखती है, पर जैसे ही हम पीछे पीछे जाते हैं तो वो हमें छोटी दिखने लगती है, बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल इल्यूशन। उनके भी क्वेश्चन में क्या रहता है, आंसर रहता है।
तो वो जो बैकरसॉफ्ट रहता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे तो जैसे जो वॉच रहती है वो ही दिखती है, वैसे की वैसे दिखती है। तो यू आर एन एस ऐसे करके वो बोलता है। बैकरसॉफ्ट जो रहता है हिस्ट्री के फिज़िक्स के टीचर को बोल देता है कि यू आर एस मतलब कि तुम गधे हो। तो वो यही बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अब गधा है तो उसको समझ में कैसे आएगा, तो वो भी क्या करते हैं कि ओके यू हैव गिवन अ राइट आंसर। वो भी क्या उसको उसका जो आंसर रहता है वो गलत रहता है, उसके बावजूद भी क्या बोलते हैं कि हाँ ये आंसर कैसा है, राइट है। फिर इसके बाद इस तरह के सारे क्वेश्चन जो टीचर्स रहते हैं वो उससे 1 बाय 1 पूछते रहते हैं और वो जितने भी आंसर रहते हैं वो सारे गलत रहते हैं। बैकरसॉफ्ट को भी पता रहता है कि वो जो आंसर दे रहा है वो कैसा है, गलत है। अंडरस्टूड दिस मच स्टोरी ऑफ द रिफंड स्टोरी। तो इस तरह से जो बैकरसॉफ्ट रहता है उससे जितने भी टीचर्स रहते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे कि फिज़िक्स के टीचर ने उससे क्वेश्चन पूछा था, हिस्ट्री के टीचर ने उससे क्वेश्चन पूछा था, ज्योग्राफी का जो टीचर रहता है वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि टेल मी द सिटी ऑफ द सेम नेम द कैपिटल ऑफ द जर्मन प्रोविंस ऑफ ब्रांसविक। मतलब कि जो जर्मन की कैपिटल है वो ही उनके क्वेश्चन में क्या रहता है, उसका आंसर भी रहता है। तो उनको भी क्या करता है, ज्योग्राफी के टीचर को भी क्या करता है, हार्शली मैनर में बोल देता है व्हाट अ डम क्वेश्चन, द आंसर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये क्या वाहियात सा क्वेश्चन है, अगर सिटी का नाम सेम है तो उसकी जो सिटी होगी वो भी कैसी होगी, सेम ही होगी। इस तरह से वो आंसर को क्या करता है, बताता है। तो ज्योग्राफी का जो टीचर रहता है उनको भी बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो आंसर कैसे दे रहा था, कुछ अजीब से ही दे रहा था। तब भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं और बोलते हैं कि यस द आंसर इज़ करेक्ट। वो बोलते हैं कि हाँ जो तुमने आंसर दिया वो कैसा है, सही है। द नेम ऑफ द सिटी इज सैम जेंटलमैन, द कैंडिडेट शोज एक्सेप्शनल नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री द सिटी ऑफ ब्रांसविक। तो वो बताता, वो बोलते हैं, जो ज्योग्राफी के टीचर रहते हैं वो बोलते हैं कि हाँ अगर सिटी का नाम सेम है तो जो उसकी कैपिटल है उसका नाम भी कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। इस तरह से सारे क्वेश्चंस उससे पूछते हैं। अब एंड में कौन आता है, मैथ्स के टीचर आता है। मैथ्स के टीचर उससे पूछते हैं, उसको बोलते हैं कि आई विल आस्क 2 क्वेश्चन, मैं तुमसे कितने क्वेश्चन पूछूंगा, मैं तुमसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा। एक क्वेश्चन मैं तुमसे एक इजी पूछूंगा और एक क्वेश्चन मैं तुमसे कैसा पूछूंगा, टफ पूछूंगा। इफ़ यू विल गिव द करेक्ट आंसर तो देन वी विल पे यू ट्यूशन फीस। अगर तुम अपने आंसर जितने मैं तुमसे पूछूंगा अगर वो सही बताओगे तो मैं क्या करूँगा, तुमको ट्यूशन फी दे दूँगा। तो you must not joke about a serious examination. I am going to ask 2 questions, one of them easy and the other is hard. इस तरह से वो बोलता है। तो वेसरकॉफ बोलता है one of them is easy and the other is hard. The same old stick in the mud that you always wear. I remember the picture of you used to draw on the board. तो जब मैथमेटिक्स के टीचर उसको ऐसे बोल देते हैं कि आई विल आस्क 2 क्वेश्चंस, एक इजी होकर एक डिफिकल्ट, तो वो उन पर भी गुस्सा करने लग जाता है। वेसरकॉफ जो रहता है उनको भी बोलता है कि क्या है, तुमने क्या मुझे पुरानी छड़ी समझ के रखा है क्या, पुरानी लकड़ी समझ के रखा है क्या, जो कि मिट्टी में ऐसे तुम उसको कर दोगे और मैं लिपट जाऊंगा। मुझे याद है तुम किस तरह से जो बोर्ड पर ड्राइंग बनाते थे, वो इस तरह से बोलता है। तो मैथमेटिक्स टीचर क्या करता है, उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है पर वो भी क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। फिर इफ़ देयर वर एन एग्जामिनेशन इन आर्ट यू वुड बी मार्क्ड एक्सीलेंट। Then, but we are dealing with mathematics. The essay question: if we represent the speed of light by x and the distance of the star Sirius from the sun by y, what is the circumference of 109-sided regular polygon whose surface? तो जो मैथमेटिक्स के टीचर रहते हैं वो इस तरह का क्वेश्चन करते हैं कि आई एम द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैं तुमसे इस तरह का क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर हम लाइट की जो स्पीड है उसको x से सपोज करेंगे और जो स्टार का डिस्टेंस है हम उसको y से डिनोट करेंगे तो पूरा ओवरऑल उनका सरफेस कितना होगा, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो। तो जो वेसरकॉफ रहता है वो उनको जो आंसर रहता है उसके अकॉर्डिंग क्या कर देता है, वो बता देता है। तो वो बोलते हैं कि हाँ यू हैव गिवन दिस रॉन्ग आंसर, जो तुमने आंसर दिया है वो गलत दिया है। तो वो खुश हो जाता है कि चलो अब मेरे को क्या होगा, फाइनली आई विल गेट द ट्यूशन फी, अब मुझे ट्यूशन फी मिलेगी। फिर उन्होंने बोला था कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई विल आस्क द 2 क्वेश्चंस, मैं तुमसे कितने क्वेश्चंस पूछूंगा, 2 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो उसमें से बोलता है कि ठीक है अब तुमको ट्यूशन फी मिलने वाली, तुमने कितने साल तक इस स्कूल में पढ़ाई करी। तो बोलता है कि आई हैव स्टडी अप टू 17 to 18 ईयर्स, मैंने इतने साल तक की पढ़ाई करी है। तो उन्होंने पूछा
कि ठीक है तुम्हारा टोटल ट्यूशन फीस कितना होता है। तो वो बताता है कि मेरा जो टोटल ट्यूशन फीस होता है वो कितना होता है 5682 क्राउन्स 38 हेलर। कितना होता है 5682 क्राउन्स 38 हेलर। जैसे हमारे इंडिया में क्या चलता है रुपीस चलता है, तो उनकी जगह पर क्या चलता था क्राउन और हेलर चलता है। तो वो टोटल अगर उसका पूरा ओवरऑल टोटल वो करके बताता है तो कितना होता है 6450 क्राउन्स एंड 50 हेलर। तो वो बोलता है कि जो मैथमेटिक्स के टीचर रहते हैं कि अब ये तो तुमने मुझे करेक्ट आंसर बता दिया कि तुमने इतने साल तक की पढ़ाई करी और तुम्हारी ट्यूशन फीस कितनी होती है, इतनी होती है, तो नाउ वी विल नॉट रिफंड यू द ट्यूशन फीस, क्योंकि तुमने क्या कर दिया है सही आंसर बता दिया है। तो इस तरह से ये जो सारे स्टाफ मेंबर थे और प्रिंसिपल थे उन्होंने अपनी चतुराई से अपनी बुद्धिमत्ता से क्या करा, जो उन पर इस तरह की जो एक स्ट्रेंज सी जो प्रॉब्लम आई थी उनको क्या करा उन्होंने संभाल लिया, और जो बेकर शॉप था उसको भी क्या करा उसको भी हैंडल करा, और जो जिस तरह की वो डिमांड कर रहा था उस तरह की डिमांड को भी उन्होंने क्या करा था देने की बजाय उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से उसको क्या करा संभाल कर रखा। तो दिस वॉज द स्टोरी, ये स्टोरी थी रिफंड की कि कोई एक आदमी कैसा था कि जो उसकी जॉब चले जाती है तो उसकी वजह से बहुत फ्रस्ट्रेट रहता है और टेंस रहता है, तो उसका जो वो अजीब से डिमांड करने लगता है। और जिस तरह से स्कूल वालों ने अपनी क्रुएल्टी से अपने इंटेलिजेंस से उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करा। तो ये था वन एक्ट प्ले, इसमें हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे एंड दिस वॉज गिवन बाय द फ्रिट्ज कैरेंथी। तो टुडे वी completed our this story in class